की जो आपकी किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 है कोसेट्स। 2.1 कवर करवा चुकी हूँ। नॉर्मल सब ग्रुप हो चुका है, सिंपल ग्रुप हो चुका है, थ्योरम्स है नॉर्मल सब ग्रुप पे, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 हो चुकी है। थ्योरम 4 से बेसिकली हम इस वीडियो में जो है बिगिन करते हैं। ठीक है, थ्योरम 4 में देखो क्या है। एक सब ग्रुप है एच जी का, वो नॉर्मल है इफ़ एंड ओनली इफ एक कंडीशन दे रखी है। तो इफ़ एंड ओनली इफ की सिचुएशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, 2 राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सॉरी। तो अगर 2 राइट कोसेट जो हैं एच के जी में, उसका अगर प्रोडक्ट करते हो तो जो प्रोडक्ट आता है ना, मतलब 2 राइट कोसेट को मल्टीप्लाई करते हो फिर जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो भी एक राइट कोसेट होता है एच का जी में। ठीक है, तो देखो एच ए और एच बी हम मान लेते हैं क्या, 2 राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, और हम मान लेते हैं कि जो एच सब ग्रुप है वो नॉर्मल है, और हम प्रूव ये करना है हमें कि इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, राइट कोसेट होगा। तो ये तो हमने मान लिया 2 राइट कोसेट एच के जी में, और एच को नॉर्मल सब ग्रुप मान लिया। तो एच ए इंटू अगर एच बी करोगे तो ये एच कंबाइन कर लो इस तरह से, और ये एच नॉर्मल है तो एच ए इक्वल टू एच। डेफिनेशन से हमने यही तो पढ़ा है कि भाई अगर आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है इसका मतलब उसको राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर है ना। तो एच ए किसके बराबर होगा, इसके एच के, तो एच की जगह लिख दिया एच ए। ठीक है, और तो ये आ जाएगा ए बी, जहाँ पे ए बी बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, तो आपने 2 राइट कोसेट का प्रोडक्ट किया, वो भी राइट कोसेट आ गया। अब इफ एंड ओनली इसी कंडीशन है, तो अब मान लेते हैं कि 2 राइट कोसेट का प्रोडक्ट करके एक राइट कोसेट आता है, और प्रूव करना है कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये प्रूव करना है। तो हमने एच एक्स और एच एक्स इनवर्स मान लिए 2 राइट कोसेट एच के जी में। तो इनका प्रोडक्ट यानी कि एच एक्स इंटू एच एक्स इनवर्स जो है वो भी राइट कोसेट है एच इन जी, ये दे रखा है। प्रूफ क्या करेंगे कि जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो देखो एच सब ग्रुप तो है ही जी का, तो एच एक ग्रुप भी है। तो एच अगर ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, राइट कोसेट एच का जी में। तो यानी कि एच के अंदर इस टाइप के एलिमेंट है, और एच के अंदर ई बिलोंग करता है, तो ई एक्स स्मॉल ई एक्स इंटू में ई एक्स इनवर्स जो है वो इसके अंदर आएगा, और ई को एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स आएगा, ई को एक्स इनवर्स के साथ करो तो एक्स इनवर्स आएगा, फिर एक्स इंटू एक्स इनवर्स करो तो क्या आएगा, ई आएगा। तो ई एच में है, और ई जो है वो इसके अंदर भी बिलोंग करता है। ठीक है, और एच इज इटसेल्फ अ राइट कोसेट इन जी। तो ये चीज़ है आपकी कि भाई ई एच में है, ई इसके अंदर भी है। तो दोनों राइट कोसेट जो एच के हैं जी में वो या तो इक्वल होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, तो हमें पता ही है जहाँ भी 2 राइट कोसेट की बात आ जाए ना वहाँ पे हम ये थ्योरम यूज़ करते हैं कि भाई हमें थ्योरम पता है कि अगर एच के 2 राइट कोसेट हैं तो या तो वो बराबर होंगे या वो डिसजॉइंट होंगे। तो 2 राइट कोसेट कौन से हैं, एक तो एच होता ही है राइट कोसेट, एक हमने राइट कोसेट कौन सा मान लिया, एक ये मान लिया राइट कोसेट। ठीक है, तो ये और ये एच जो है ये बराबर है इस थ्योरम से। तो एच वन एक्स एच एक्स इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, और एक्स एच एक्स इनवर्स एच वन इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। बेसिकली क्या कर दिया, इसको एच वन इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एच वन इंटू एच वन इनवर्स तो ई बन गया, और ई इंटू में ये सारा आ गया, और यहाँ पे एच वन इनवर्स एच आ गया। ठीक है, तो ये एच के बराबर है, एच वन इनवर्स एच किसके बराबर है, एच के। तो ये एलिमेंट एच में भी है, और बेसिकली ये जो एलिमेंट है ये एच में बिलोंग करता है। और डेफिनेशन से तो ये होता है ना कि इस टाइप का एलिमेंट अगर एच में बिलोंग करता है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप है एच। तो ये इस टाइप का एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है तो एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, फिर देखो थ्योरम 5, इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप। अगर एक ग्रुप के 2 नॉर्मल सब ग्रुप लेते हो, उनका इंटरसेक्शन करते हो, तो जो आएगा ना इंटरसेक्शन करके एक सेट, वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो देखो जी के एक ग्रुप हमने ले लिया जी, उसके 2 नॉर्मल सब ग्रुप मान लिए एच और के। ठीक है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमने एक एलिमेंट मान लिया टी। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में टी आया है, यानी कि टी एच में भी है और टी के में भी है। ठीक है, और इस जी का ग्रुप का एलिमेंट मान लिया एक्स। तो अब एच और के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो बाय डेफिनेशन एक्स के एक्स इनवर्स एक्स टी एक्स इनवर्स एच में होगा, और एक्स टी एक्स इनवर्स के में होगा। ये डेफिनेशन हमने कर रही है ना, ये अगर स्मॉल एच एच का एलिमेंट है तो ये इसमें बिलोंग करेगा।
और जहाँ पे एच क्या था आपका नॉर्मल सब ग्रुप, तो एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये आपका एच में बिलोंग करेगा और ये आपका के में बिलोंग करेगा, ठीक है। और एंड लिखा है, इसका मतलब जब अब ये एलिमेंट एच में और ये एलिमेंट के में भी है, तो जब एच इंटरसेक्शन के करोगे तो ये एलिमेंट उसमें भी तो आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, और टी क्या है, एक्स इंटरसेक्शन के का एलिमेंट, और ये चीज़ इस टाइप का एलिमेंट इसके अंदर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का बाय डेफिनेशन। बहुत सिंपल था ये तो। नेक्स्ट देखो थ्योरम 6, बहुत ही सिंपल है ये भी, कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज इट सेल्फ अ नॉर्मल सब ग्रुप। उसमें तो सिंपल था कि भाई दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लिया है, वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है। यहाँ पे एक नॉर्मल सब ग्रुप की कलेक्शन है और उनका इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये दिखाना है। तो देखो ये हमने मान ली फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो ये तो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ के आते हैं कि अगर फैमिली माननी है तो इस तरह से मानते हैं ना, एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो जब एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इस तरह से मानते हैं जहाँ पे आयोटा जो है वो टी को बिलोंग करता है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें, फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन, तो वो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे टी क्या है, इंडेक्स सेट है, फॉर ऑल आयोटा बिलोंग्स टू टी, तो एच आयोटा एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, और एच आयोटा का बहुत सारे होंगे ना, 1 2 3 4 जाता जाएगा ये, तो उनका इंटरसेक्शन करके एच आता है, तो स्मॉल एच में बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है, एच कैसे आया है, बहुत सारे एच आयोटा का इंटरसेक्शन करके, तो अगर स्मॉल एच में है तो स्मॉल एच आयोटा में भी होगा, फॉर ऑल आयोटा बिलोंग्स टू टी, और एक्स जी में है तो और एच क्या है, एच आयोटा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बाय डेफिनेशन ये चीज़ होगी कि एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच आयोटा, है ना। और एच आयोटा का इंटरसेक्शन एच के बराबर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एच नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। नेक्स्ट थ्योरम 7, कैपिटल एन और कैपिटल एन दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के, सच दैट एन इंटरसेक्शन एम कर रहे हो, इन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो आइडेंटिटी आ रहा है। तो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन और एम बिलोंग्स टू एम, एन एम इक्वल टू एम एन शो करना है। बहुत सिंपल है। देखो अब स्मॉल एम एम में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और एम क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एम जो है नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि एम सब ग्रुप है जी का, तो अगर एम जी का सब ग्रुप है यानी कि एम जी का सबसेट भी तो है, तो अगर कोई एलिमेंट इस एम में है तो वो एलिमेंट जी में भी तो होगा, ठीक है। और एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बाय डेफिनेशन ये है कि एम इनवर्स एन एम बिलोंग्स टू एन, जहाँ पे एन एन को बिलोंग करता है ये, ठीक है। फिर इसको हमने क्या कर दिया, देखो एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एन एक ग्रुप भी तो है, ये एलिमेंट एन में है और एन एक ग्रुप है, एन एन में है तो एन का इन्वर्स भी तो एन में होगा, तो ये भी एन में है और एन का इन्वर्स भी एन में है, तो उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो भी तो एन में आएगा, इनकी एन क्या है, ग्रुप है। इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये आ गया। सिमिलरली ये एम में भी होगा, मतलब ये सेम ये एम में भी तो होगा, ठीक है। तो 1 और 2 से ये दोनों एन इंटरसेक्शन एम में भी होंगे, तो एन इंटरसेक्शन एम ई आ जाएगा, क्योंकि ये किसके बराबर आ गया, ई क्या आ गया, तो एन एम इक्वल टू एम एन आ गया। समझ में आया, इन दोनों से ये चीज़ लिख दी ना हमने, ये एलिमेंट एन में भी है, ये एलिमेंट एम में भी है, तो जो ये एलिमेंट है ये एन इंटरसेक्शन एम में भी तो होगा, लेकिन एन इंटरसेक्शन एम किसके बराबर है, ई के बराबर है, और एन इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट क्या है ये, तो ये एलिमेंट किसके बराबर हो गया, ई के। और इससे हम लिख सकते हैं एन एम इक्वल टू एम एन। कैसे, पहले हमने इसको कर दिया एन से क्या प्री मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये बच जाएगा इक्वल टू ई। फिर इसको हमने क्या कर दिया, समझ आ गया कैसे करेंगे इसको, पहले इसको एन से करेंगे प्री मल्टीप्लाई तो ये हट जाएगा, यहाँ पे एन बच जाएगा, फिर एम से करेंगे प्री मल्टीप्लाई तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा एन एम इक्वल टू एम एन, खत्म। नेक्स्ट थ्योरम 8, एच क्या है, सब ग्रुप है जी का और एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एच इंटरसेक्शन एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच का, ये दिखाना है आपको। और देखो एच और एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, सॉरी सब ग्रुप है जी के, एच भी सब ग्रुप है और एन भी सब ग्रुप है, लेकिन बस फर्क कितना है कि एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच और एन सब ग्रुप हैं जी के, तो एच इंटरसेक्शन एन भी तो सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। तो एक्स इंटरसेक्शन एन सबसेट होगा एच का, पता ही है, बता रखा है तो मैंने काफ़ी बार कि भाई एच और एन दो सेट हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो छोटा आएगा ना एच से, तो छोटा है तो ये सबसेट होगा एच का। अब एक्स एच के अंदर बिलोंग करता है और एच इंटरसेक्शन के अंदर एक एलिमेंट मान लिया टी, अगर टी अगर इसके अंदर है तो टी एच में भी होगा और टी एन में भी होगा, लेकिन एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है एच का, सॉरी जी का, एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। देखो
एक्स टी एक्स इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा और एक्स टी एक्स इन्वर्स एन में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब एक्स टी एक्स इन्वर्स इसके अंदर भी बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन में, इन दोनों के एच और एन के इंटरसेक्शन में। तो इस टाइप का एलिमेंट अगर किसी सेट में बिलोंग करता है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप। ये क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया एच का। सिंपल। 2.2 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।